इंसान 21 बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेगा। जो अपने मुंह और अपनी जान की निगहबानी करता है, जो अपने मुंह और अपनी जान की जुबान की निगहबानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आमीन। हम अक्सर एक दूसरे पर निगाह करते हैं और सारा साल इल्जाम तराशी में गुजार देते हैं, इस गुमराही में, इस फरेब में कि शायद कोई रिश्तेदार, कोई गवांडी, कोई सामना, कोई दोस्त, कोई इधरों उधरों, शायद एदी वजह ना मुसीबत मेरे ते आ गई। ये जो आपके मुंह में छोटा सा अज़ा है जिसका नाम जुबान है, आप जानते हैं कि आप कभी मुसीबतों से क्यों नहीं निकले? हमेशा ही हम हलाकतों के शिकार क्यों होते हैं? इंसान जो है वो हलाकत का शिकार इसलिए होता है कि क्योंकि वो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करता, अगरचे वो खुदा की हजूरी में है। जो शख्स अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करता है उसकी जान पर कभी भी मुसीबत नहीं आती, वो जान हलाक नहीं होती। हलाकत कैसे आती है? हमारे मुंह के, हमारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, हमारी जुबान को, हम अपनी जुबान को जो गलत तरीका से इस्तेमाल करते हैं। हलाकत कहीं और से नहीं है, इस बात को आज जान लें। बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि अपनी जुबान का सही इस्तेमाल ना करना, उसके सब से हलाकत आती है जान। और मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम खूब जानते हैं कि पूरा साल असी अपने मुंह ते अपनी जुबान नू किस तरह यूज करते हैं। घर होवे, बाहर होवे, काम ते हो, जिथे भी हो। सो कंट्रोल योरसेल्फ। मैं चाहता हूं कि आप इस लायक बने कि आप जो कहें वो आपकी जिंदगी में यीशु मसीह में पूरा हो, क्योंकि बाइबल कहती है ये पूरा होता है। हालेलुया। लेकिन वजह ये है कि हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करें। नाले ही दुआ करी जावांगे, नाले असी और कुछ भी करी जावांगे। तो बहुत सी ऐसी बातें, जो शख्स अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करता है उसके लिए अच्छे दिन की उम्मीद है। बाइबल कहती है अच्छा दिन उसकी जिंदगी में आएगा, हर एक दिन उसके लिए अच्छा होगा। जो अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करना जानता है। हलाकत उस शख्स की ऊपर आती है जो अपनी जुबान को सही इस्तेमाल नहीं करता। आज साल का पहला दिन है, अभी हम निकलेंगे, घरों में जाएंगे, खाए पिएंगे, सब कुछ करेंगे, और जहां हमें मौका मिलेगा हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। हाल साल का पहला दिन आगाज, सोचें कि जिसका आगाज ही गलत हुआ वो सारा साल या सीजन क्या करेगा। हम सब अच्छी चीजों की उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे गलत अल्फाजों की वजह से हमारी जिंदगियों में नहीं हो पाती। कभी इंज हो सकता है कि एक घर हो, उसमें बीवी बच्चे हो, शौहर हो, तो थे रात दिन गालें चल रही हैं, बड़ियां बड़ियां, बड़ी मैं कहना कि आला किस्म। जरा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जोर।
आज कंडीशन क्या है मसीहियों के घर में? ਇਹ ਜੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਵਿਗਾੜਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾ अपनी जुबान का सही चुनाव करें। आज इस वक्त से लोग तकब्बर की बातें करते हैं अपनी इस जुबान से, बड़ी बड़ी बातें जिसके वो अहल भी नहीं होते, जिसका पता भी नहीं है उनको कि मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि आसमान पर कौन है? एक खुदा है जो इन बातों को सुनता है। इतने इतने बड़े बादशाह आए, उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर खुदा ने घास तक उनको खिलाई। क्या खिलाई? घास। जितने महीने साल कहा गया उन्होंने जंगलों में गुजारे, जानवरों के साथ एक इंसान रहता और अपने खुराक के लिए घास खाता। क्यों? अपने गलत अल्फाजों की वजह। गौर कीजिए इस बात पर। आए इसकी 24वीं आयत को पढ़े। मुतकब्बर मगरूर शख्स जो ठठाबाज कहलाता है बहुत तकब्बुर से काम करता है। आमीन आमीन। ठठाबाज की पहचान क्या है? वो तकब्बर से हर काम करता है। तो ये जो लफ्ज तकब्बर है ये अबलीस के लिए इस्तेमाल किया गया है। कभी मत खुदा की हजूरी में कहें क्या वसीयंज कर देंगे, यो कर देंगे, या कर। ये लफ्ज में तकब्बर है क्योंकि खुदा वहां मौजूद है, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में रहते हुए कभी ऐसे अल्फाजों का चुनाव मत करें।